Assalamualaikum to all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. और जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक रिवीजन वर्क दिया है मैंने आप लोगों का यूनिट जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट 6। नाउ मैंने आप लोगों से उस वीडियो में भी कहा था कि हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना दूसरा टॉपिक लेकर उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड today's topic is algorithm and flowchart. So open the index and let's see the page number. I have opened the contents and my topic is unit 8 algorithm and flowchart, which is on the page number 91. So open the page number 91, algorithm and flowchart. What is algorithm? Algorithm मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने को हम algorithm कहते हैं, ठीक है। algorithm किसी भी चीज़ के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सॉल्विंग को algorithm कहते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम कोई भी काम करते हैं, इवन कोई भी काम, तो उस चीज़ को करने के लिए हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक के अंदर आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दी गई थी कि आपको अपने फ्रेंड को कि किसी भी चीज़ पर एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्या बताया था, ईमेल करनी है, तो ठीक है, ईमेल करनी है या फिर लेटर लिखना है। तो हमने उसके लिए क्या करा था, सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर लिया था और पेंसिल और पेन लिया था। फिर राइट अ लेटर, हमने लेटर राइट किया था। लेटर राइट करने की भी प्रोसेस होते हैं। अब आप ये देखिए प्रोसेस के अंदर प्रोसेस निकल गया। लेटर राइट करने के प्रोसेस क्या होते हैं कि हेडर लिखा जाता है, हेडर अच्छे से बनाया जाता है, फिर अंदर का मटेरियल लिखा जाता है, अंदर का पीछे हेडर लिखा जाता है एंड देन हमें एंडिंग करनी होती है, ठीक है। अब उस लेटर को लिखने में भी हमें प्रोसेस स्टेप्स फॉलो करने पड़े। डायरेक्टली ये थोड़ी अस्सलाम वालेकुम डायरेक्ट हमने लिखना शुरू कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। लेटर लिखने के भी कुछ उसूल होते हैं, ठीक है। लेटर एप्लीकेशन लिखने की जो आपको स्कूल में सिखाए भी जाते हैं और मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उस लेटर को फोल्ड करते हैं और उसको बाद हमें एक एनवेलप भी चाहिए होता है। सो उस एनवेलप के अंदर हम उस लेटर को डालते हैं। फिर उस लेटर के ऊपर जो है एनवेलप के ऊपर हम एड्रेस मेंशन करते हैं। फिर स्टैम्प्स या स्टिकर्स वगैरह जो हमें यूज़ करने होते हैं हम वो उस लेटर एनवेलप के ऊपर लगाते हैं और फिर हम उसे लेटर बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। कितने स्टेप्स हो गए हमारे पास, 6, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था एल्गोरिथम का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एल्गोरिथम का यूज़। और ना सिर्फ डेली लाइफ के अंदर, मैंने आप लोगों को आपकी क्लास की एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप कोई मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, हम कितने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर देन हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, सेकंड स्टेप हो गया। फिर हम अगेन हमारा जो क्वेश्चन होता है उसे ब्लू पेन से रिपीट करते हैं, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन हम आंसर को ब्रैकेट में करके उसे क्लोज कर देते हैं। हमारे पास कितने स्टेप्स हो गए मैथ्स की प्रॉब्लम को एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कितने स्टेप्स को फॉलो किया। इसी तरीके से स्कूल आने के लिए भी आप लोगों को कितने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आपकी एक फ्लो चार्ट के अंदर आप लोगों को ये भी बताया गया है। देखिए आप लोगों की बुक के अंदर आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दी गई थी कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का एवरेज मीन निकाल के हमें बताना था। देखिए उसके लिए अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। टेक 3 नंबर्स, जो 3 नंबर्स हमें दिए गए होते हैं वो चाहिए होते हैं। फिर उन 3 नंबर्स को हम ऐड करते हैं, उसके बाद उसे डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, देन स्टॉप लिख देते हैं। ये हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम के अंदर मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों को जो है स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले स्टार्ट ज़रूर लिखना पड़ता है और एंडिंग करते हुए स्टॉप ज़रूर लिखना पड़ता है, क्योंकि एल्गोरिथम एक तरीके का सॉफ्टवेयर है।
ठीक है। सो उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं एक साथ, तो हर प्रॉब्लम को अलग अलग स्पेसिफिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें स्टार्ट और स्टॉप के बटन से अलग मेंशन करना पड़ता है कि ये अलग प्रॉब्लम है, वरना कंप्यूटर क्या सोचेगा कि ये जो है सारी प्रॉब्लम्स एक ही हैं। इसीलिए उन प्रॉब्लम्स को अलग मेंशन करने के लिए कि ये प्रॉब्लम अलग है, ये प्रॉब्लम अलग है, सो हम क्या करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप का बटन यूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने एल्गोरिथम के अंदर ये स्टेप्स को फॉलो किया, इन्हीं स्टेप्स को हम जो है फ्लो चार्ट में भी यूज़ करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके अंदर हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, किसी भी स्टेप्स को लिखने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को दोबारा आप लोगों के सिंबल्स को बताती हूँ। ठीक है, देखें, फ्लो चार्ट का फर्स्ट सिंबल जो होता है ओवल शेप के अंदर, वो स्टार्ट और स्टॉप के बटन के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट सिंबल जो हमारा है वो ओवल शेप में है, वो स्टार्ट और स्टॉप के बटन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट लिखना है अगर हमें, या स्टॉप लिखना है। देखें, एंडिंग के अंदर स्टार्ट और स्टॉप लिखा जाता है, स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओवल शेप का सिंबल यूज़ करेंगे। देन इनपुट और आउटपुट के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। अगर इनपुट लिखना है या फिर हमें प्रिंट सम करना है, किसी भी चीज़ का सम कर रहे हैं, सो उस सम को भी हम प्रिंट टेक्स्ट के पैरेललोग्राम के अंदर लिखेंगे। और इनपुट को भी, इनपुट मतलब हमारा जो स्टेप या प्रॉब्लम है उसको भी हम किस में लिखेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मुस्तकिल प्रोसेस जो चलता रहेगा, उसको हम प्रोसेसिंग के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, अपना सिंबल, वो करेंगे रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। प्रोसेसिंग मतलब प्लस माइनस, ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमारा सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे प्रोसेसिंग के अंदर लिखा जाएगा। देन हमारे पास आता है डिसीजन। डिसीजन बेसिकली यूज़ किया जाता है whenever you are confused about two things, जब आप किसी भी दो चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ सही है कि ये वाली चीज़ सही है, ऑप्शन ए ठीक है या बी ठीक है, तो हम डिसीजन का सिंबल यूज़ करते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, देखें, अब इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए, फॉर एग्जाम्पल if A is greater than B, then print big is equals to A, else print B is equals to B। कि जब हमें पता नहीं हो कि अगर A B से बड़ा है तो हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा, यस और नो, तो हमने क्या करा, डायमंड शेप यूज़ करते हैं डिसीजन के लिए, हम डिसीजन बॉक्स के लिए हम डायमंड शेप यूज़ करते हैं। हमने डायमंड शेप के अंदर लिखा इज A इज ग्रेटर देन B क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने उससे पूछा, एल्गोरिथम एक मैंने बताया आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर है, हमने सॉफ्टवेयर से पूछा कि A इज ग्रेटर देन B, तो उसने हमें क्या दिया, यस में हमें क्या दिया, हमें प्रिंट पैरेललोग्राम के अंदर उसने हमें मेंशन करा कि A इज बिगर, प्रिंट बिग इज A। ठीक है, और उसके बाद उसे राइट साइड पे क्या दी थी हमें, प्रिंट बी नो। ठीक है, ये हमें कंप्यूटर खुद करके दे देता है, बस हमें डिसीजन का सिंबल यूज़ करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं तो हम डिसीजन का सिंबल यूज़ करके उस चीज़ को क्लियरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्लो लाइंस क्या होती है, फ्लो लाइंस ये एरोज होते हैं, एक को एक से कनेक्ट करने के लिए देखें हमने फ्लो लाइंस का यूज़ किया है, तो उन कनेक्शन को, इन फ्लो लाइंस को हम क्या कहते हैं, एज अ कनेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लो लाइंस नहीं हो तो हम कभी भी कनेक्शन करके ये नहीं बता सकते एल्गोरिथम के अंदर कि हम इसके बाद ये वाला स्टेप है, इसके बाद ये वाला स्टेप है, ऐसा कुछ नहीं बता सकते। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट में कनेक्टर। कनेक्टर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, दो पार्ट्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये प्रिंट
बिग इज इक्वल्स टू ए कॉमा एन, मीन्स के हमें क्या करना है, एन के बाद सम करना है। कनेक्टर दो चीज़ों को कंबाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को आपकी बुक के अंदर आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी गई थी जिसके अंदर आप लोगों को आपका फ्लो चार्ट दिखाया गया था कि फ्लो चार्ट बनता कैसे। मैं भी आप लोगों को शो कराती हूँ। ये देखें, आप लोगों की बुक के अंदर आप लोगों को एक्सरसाइज दी गई कि आप लोगों को स्कूल जाना है, ठीक है। पहले हमने स्टार्ट का सिंबल यूज़ कर लिया, फिर हमने रेक्टेंगल यूज़ करते गए, प्रोसेस बताते गए, ठीक है। फिर देन स्टॉप, क्योंकि उसके अंदर प्रिंट या सम से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी, तो जो है हम इसलिए हमने पैरेललोग्राम को यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया पैरेललोग्राम इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है और यहाँ पे कोई सम वगैरह नहीं करना किसी चीज़ को लेके हमें, ठीक है। सो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह की तरफ मूव आउट करते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखें, हमें क्या दी गई है हमारी, यू नीड टू फॉलो अ नंबर ऑफ डैश टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। आई रिपीट इट अगेन, you need to follow a number of dash to complete a piece of work। आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को कंप्लीट करने के लिए एक पीस ऑफ वर्क चाहिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को अभी बताया, या कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारी एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग को, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम आर डैश इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इम्पॉर्टेंट स्लैश हेल्पफुल। एल्गोरिथम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए, ठीक है। Algorithms are written in simple dash language। इंग्लिश और ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है एल्गोरिथम, किसी भी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा गया एल्गोरिथम को। ह्यूमंस के लिए बनाया गया है, इजीली प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसे बेइंतहा आसान बनाया गया है, ठीक है। लास्ट वन फिल इन द ब्लैंक है हमारी, ऑलवेज बीइंग एन एल्गोरिथम विद डैश। एल्गोरिथम हमेशा किस चीज़ से स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट का सिंबल यूज़ करके किया जाता है। स्टार्ट लिखते हैं जब जाके हम एल्गोरिथम की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और एंडिंग हमेशा हम किससे करते हैं, स्टॉप के बटन से करते हैं। देन हमारे पास ये आ गई मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, अ फ्लो चार्ट। इसको हम किससे मैच करेंगे, is a graphical representation of step for solving a problem। मैंने आप लोगों को बताया कि एक फ्लो चार्ट क्या होता है, is a graphical representation of steps for solving a problem। फिर देन देखिए एन ओवल शेप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, स्टार्ट और स्टॉप के बटन के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम मैच करेंगे एन ओवल टू रिप्रेजेंट स्टार्ट और स्टॉप के बटन से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो पैरेललोग्राम को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट स्टेप्स। इस चीज़ को हम पैरेललोग्राम का सिंबल हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। अ डायमंड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। अ डायमंड को हम किस चीज़ से मैच करेंगे, इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। अ सर्कल किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, दो पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट। टू डिफरेंट पार्ट्स को फ्लो चार्ट के अंदर कंबाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अब हमें क्या करना है, इन स्टेप्स को क्या करना है,
इन स्टेप्स को रीअरेंज करके लिखना है। इन्हें हमें बताना है कि पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, स्टार्ट का होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, रीड करते हैं ना हम सेकेंड स्टेप के अंदर। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास, सम करते हैं हम चीज़ों का। फिर फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारे पास, प्रिंट करते हैं हम उनका, प्रिंट सम करते हैं हम उनका। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, स्टॉप करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर हम स्टार्ट लिखेंगे, सेकंड के अंदर रीड ए भी लिखेंगे, थर्ड के अंदर हम लिखेंगे सम प्लस ए प्लस बी, फिर थर्ड के अंदर हम फोर्थ के अंदर लिखेंगे हम प्रिंट सम, और लास्ट के अंदर लिखेंगे स्टॉप, ठीक है। ये वैसे मैं आप लोगों को सारे एक्सरसाइज कॉपी के अंदर करा चुकी हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ, रिवीजन हो रहा है आपका। तो अपनी कॉपी को मस्ट खोलिएगा। अपनी कॉपीज़ को ओपन रखेंगे तो आप लोगों की ये सब कुछ समझ आ जाएगा आसानी से, जब आप अपनी कॉपी को सामने रखेंगे और मेरी वॉइस सुनते रहेंगे, ठीक है। अब हम अपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव आउट करते हैं, ठीक है। देखिए, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम। इंतहाई छोटा सा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एन एल्गोरिथम कहते हैं। देन हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट एंड 3 एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के हमें 3 एडवांटेजेस बताने हैं। सबसे पहला एडवांटेज है हमारे पास, दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड। ह्यूमंस के लिए बेइंतहा आसान तरीके से बनाया गया है ये समझने के लिए। ईजी टू इम्प्लीमेंट, बहुत ही आसानी से यूज़ हो जाता है। ईजी टू मॉडिफाई, हर चीज़ को मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास इसके क्या है, एडवांटेजेस हैं। देन हमारे पास आ जाता है, राइट रूल्स टू राइट एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को राइट करने के लिए, लिखने के लिए भी रूल्स की ज़रूरत होती है, और वो रूल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। रूल्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर, गिव नंबर टू स्टेटमेंट। नंबर्स को, स्टेटमेंट्स को नंबर देने पड़ते हैं। ऑलवेज बीइंग विद स्टार्ट, ऑलवेज जब भी हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे तो हम उसे किससे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट लिखना लाजमी है एल्गोरिथम में, और एंडिंग के लिए हम स्टॉप लिखते हैं। देन राइट द स्टेटमेंट क्लियरली, हर चीज़ को क्लियरली लिखना है आपने, ठीक है। अगर आप प्लस करना चाह रहे हैं ए और बी को, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे ए प्लस माइनस बी, ऐसे नहीं लिखेंगे। हमें हर चीज़ को क्लियर लिखना है ताकि वो प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करे, वरना वो एरर दे देगा, ठीक है। देन हमारे पास हमारा जो है, राइट स्टॉप एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम। मैंने आप लोगों को बताया कि एंडिंग के अंदर हमें स्टॉप लाजमी लिखना पड़ता है एल्गोरिथम के अंदर। अच्छा, राइट ईच स्टेटमेंट इन अ सेपरेट लाइन। हर एल्गोरिथम को मैंने आपको बताया, हर एल्गोरिथम सेपरेट लाइन के अंदर लिखा गया था, जिन्हें हमने फ्लो लाइंस के जरिए अटैच किया था, ठीक है। ये नहीं था कि एक ही लाइन के अंदर सीधे 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 चले जा रहे हैं सारे स्टेप्स, ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमारे पास क्या था, डिफाइन द फॉलोइंग। फ्लो चार्ट, अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देती है, ठीक है। लूप क्या होता है, रिपीटिंग द सेम प्रोसेस फॉर मोर देन वंस इज कॉल्ड अ लूप। लूप क्या होता है, किसी भी एक प्रोसेस को अगर हम मोर देन, एक से ज़्यादा बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसे हम लूप कहते हैं। काउंटर क्या होता है, अ काउंटर इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस इज रिपीटेड। काउंटर होता है जो प्रोसेस हम जितनी बार रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को काउंट करता है, ठीक है। राइट एंड एक्सप्लेन एनी 3 फ्लो चार्ट सिंबल्स। हमें कोई भी 3 फ्लो चार्ट सिंबल के बारे में बताएं। स्टॉप और स्टार्ट के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, एन ओवल शेप सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट। ओवल शेप के लिए हम ओवल शेप में हम कौन सी चीज़ें लिखते हैं, स्टार्ट और स्टॉप लिखते हैं। प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अ रेक्टेंगल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग व्हेनेवर एन
कैलकुलेशन और असेसमेंट इज टू बी शोन, प्रोसेसिंग सिंबल इज यूज्ड। जब भी हमें किसी भी असेसमेंट या फिर कैलकुलेशन को करना होता है तो हम उस चीज़ के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। डिसीजन के लिए हम कौन से यूज़ करते हैं सिंबल? डायमंड शेप का सिंबल यूज़ करते हैं। अ डायमंड शेप सिंबल इज यूज टू सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ चॉइसेस, ठीक है। लिस्ट ऑफ चॉइसेस के अंदर जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज़ के अंदर, दो चीज़ों के अंदर, तो हम एल्गोरिथम के सॉफ्टवेयर से ही पूछते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम कैसे बताएंगे कि हम इन दो चीज़ों के अंदर कंफ्यूज हो गए? वो सिंपल मेंशन करते हैं डायमंड शेप के थ्रू। उन दोनों चीज़ों को लिखकर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो फिर वो हमें एल्गोरिथम का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमें खुद बता देते हैं, ठीक है। इस यूनिट को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये यूनिट पूरा कंप्लीट करा दूंगी। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।